बच्चों को मेरा नमस्कार। बेटा आपकी फाइनल डेट शीट आ चुकी है सीबीएसई की तरफ से। तो सभी बच्चों के मन में ये क्वेश्चन है कि क्या अब हम जो स्कोर हमने सोचा था 95 का, क्या हम या 95 से भी ज़्यादा, क्या वो अब हम अचीव कर सकते हो? तो बेटा बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो बेटा। बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास कि इतनी जल्दी वो कैसे करेंगे। पहली बात तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। एक तरह से आप ये मानो कि जो सीबीएसई है उसने अलार्म बजाया है जिससे आपको जागना है। अभी तक आप दिवाली में और छठ वगैरह के त्यौहार में बिजी थे और पढ़ाई की तरफ इतना ध्यान नहीं दे पा रहे थे, पर अब सीबीएसई ने बोल दिया है कि 2 महीने आपके एग्ज़ाम के में है और फटाफट इसकी तैयारी करनी है। तो इससे घबराना नहीं है आपको बिल्कुल भी। ये आपकी डेट शीट है, 15 फरवरी से आपके पेपर शुरू हो रहे हैं। तो इसमें सबसे अच्छी बात ये है आपकी डेट शीट में कि हर एक पेपर में पर्याप्त छुट्टियां आपके पास। देखो 15 से 20 के बीच में 5 दिन है साइंस की तैयारी के लिए, फिर 20 से 25 सोशल साइंस के लिए भी आपके पास 5 दिन है, हिंदी के लिए भी 3 दिन है और मैथ के लिए भी आपके पास लगभग 10 दिन है पूरे। तो हर एक पेपर में आपके पास पर्याप्त मात्रा है अपना रिवीजन करने के लिए। सबसे अच्छी बात ये है आपकी डेट शीट में। देखो बेटा, फल उन्हीं को मिलता है जो तपस्या करते हैं। तो 2 महीने के लिए बिल्कुल झोंक देना है आपको अपनी पढ़ाई में। अब यहाँ पे 2 तरह के बच्चे हैं। एक बच्चे वो है जिनका सिलेबस लगभग पूरा हो चुका है, ठीक है, और एक वो है जिनका सिलेबस लगभग 50% हुआ है। तो जो 50% वाले बच्चे हैं वो घबराए नहीं, अभी टाइम है 2 महीने का। तो उसमें खुद को बिल्कुल आप रगड़ डालो पढ़ाई के लिए। एक बात और कहूँगी बेटा मैं, जिस बच्चे का जितना भी स्कोर करने का अपना बना रखा है टारगेट उन्होंने, वो आप कहीं ऐसी जगह लिख लो अपने कमरे में जहाँ पे आप उसको रोज़ देख सको। जब आप उसको देखोगे, जिसने भी मतलब 90, 85, 95 जितने का भी टारगेट अपना बना रखा है, तो आप उसको देख के डेली मोटिवेट होगे कि हाँ मुझे इतने % नंबर लेने हैं। जिन बच्चों का भी लगभग 50% ही सिलेबस पूरा हुआ है बेटा, वो अपने पूरे सिलेबस को 3 भागों में विभाजित कर लो, डिवाइड कर लो 3 भागों में, इजी, मिड और हार्ड। इजी में वो चैप्टर रखो जो आपको इजी लगते हैं, आसान लगते हैं, और सबसे पहले आप उन्हीं चैप्टरों को करोगे, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हैं। हर एक सब्जेक्ट में आप ये चीज़ करनी है, आपको स्ट्रेटजी अपनानी है कि आप सबसे पहले इजी चैप्टरों को करोगे। इससे क्या होगा, आपके वो चैप्टर तो हो ही जाएंगे, सिलेबस का वो भाग तो हो ही जाएगा, उसके साथ ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा कि मेरा इतना सिलेबस कंप्लीट हो गया है। दूसरा, उसके बाद कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो आपको ना तो ज़्यादा आसान लगते हैं ना ज़्यादा मुश्किल लगते हैं, तो आप वो चैप्टर करोगे। और जब वो भी हो जाएंगे तो उसके बाद सबसे लास्ट में आप जो चैप्टर आपको हार्ड लगते हैं, कठिन लगते हैं, वो चैप्टर करोगे। इससे आपका सिलेबस कंप्लीट भी हो जाएगा और एक रणनीति के तहत होगा, जिसके जैसे जैसे चैप्टर होते जाएंगे वैसे वैसे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता जाएगा। तो जैसे बेटा सबसे पहले आपके जो चैप्टर करोगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस इससे बढ़ेगा। उसके बाद आपको कठिन वाले वो करने हैं। आप देखोगे अपने अंदर खुद कॉन्फिडेंस महसूस करोगे। आप इस रणनीति से अगर अपना सिलेबस डिवाइड करके पढ़ते हो तो खुद आप देखोगे कि आपके अंदर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ रहा है। जैसे जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता जा रहा है। 10 जनवरी से 20 जनवरी तक के बीच में आप अपना सिलेबस पूरा कर ले और उसके बाद आप सैम्पल पेपर से जो क्वेश्चन होते हैं वो लगा के देखोगे हर एक सब्जेक्ट में ही, और उसमें आप देखो कि आपको लिखना, उसमें कितना लिख पा रहे हो आप,
और जो लिख रहे हो उसके आंसर सही है या नहीं है। इसमें आप अपने टीचर्स की भी हेल्प ले सकते हो, और अगर मेरी हेल्प लेना चाहो तो मैं भी आपकी हेल्प के लिए तैयार हूँ। आपको अभी अपने सिलेबस पूरा करोगे बेटा, उसी दौरान आपको अपने लिखने की भी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। अगर आप ये सोचोगे कि सिलेबस पूरा करने के बाद हमारे पास जो समय बचेगा उसमें हम लिखने की प्रैक्टिस करोगे, तो नहीं, अभी से आप बिल्कुल अपने लिखने की प्रैक्टिस शुरू करो। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि उनको पेपर तो आता है, पर पेपर आते आते भी उनके कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं, इस कारण क्योंकि वो लिख ही नहीं पाते। जितना उनको आता है वो पेपर में अपना लिख ही नहीं पाते। तो आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो उसको लिखने की भी ज़रूर कोशिश करो। इससे आपकी दो एक चीज़ें होंगी। एक तो आप जब पेपर में लिखोगे वहाँ पे भी आपको याद किया हुआ ही लिखना है, तो वो भी प्रैक्टिस हो जाएगी और उससे आपकी स्पीड भी बनेगी। यहाँ पे मैं उन बच्चों को एक बात कहना चाहूँगी जिनका भी सिलेबस पूरा नहीं हुआ है। अभी लग रहा है बेटा कि पेपर जल्दी आ गए हैं, आपको ये एक बड़ी समस्या लग रही है, पर कभी भी समस्या से घबरा कर उसका समाधान नहीं होता है। जब कभी भी हमारे सामने समस्या आती है तो हमें समस्या पे ध्यान ना दे के उसकी समाधान की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो समाधान यही है इसका कि आप खूब मेहनत करो और अच्छे नंबर प्राप्त करो। धन्यवाद।